दोस्तों आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड मूवमेंट, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझेंगे और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है ये हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स होता है पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जो कि आपने कुछ फिक्स सेपरेशन पर रखे हैं। यानी यहां पे ले लेता हूं मैं, ये है आपका माइनस क्यू चार्ज और ये है आपका प्लस क्यू चार्ज। माइनस क्यू प्लस क्यू, देखिए दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है क्यू, लेकिन अपोजिट चार्जेस है, एक प्लस है तो एक माइनस है, और इन दोनों को आपने किसी स्मॉल सेपरेशन पर रखा है, मान लेते हैं 2L इन दोनों की सेपरेशन। तो इस पेयर को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी जहां पे इक्वल चार्जेस हैं पर अपोजिट नेचर के। इसी तरह से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ यही एक एग्जांपल नहीं है, एक इसको भी कह सकते हैं। मान लीजिए यहां रखा है आपने 4Q एक तरफ और दूसरी तरफ आपने रखा है प्लस 4Q, और ये आपने किसी स्मॉल सेपरेशन 2L पे या फिर R जो भी आप रखें, तो ये आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट करेगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट स्मॉल सेपरेशन। इक्वल और अपोजिट चार्जेस के पेयर जो कि स्मॉल सेपरेशन पे आपने रखे हो, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर देखा जाए तो। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, देखिए यहाँ ये माइनस क्यू चार्ज है और इधर कहीं दूर प्लस क्यू चार्ज है, दोनों 2L सेपरेशन पर रखे हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, P के ऊपर वेक्टर साइन लगाएंगे और इसकी वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन देम, यानी 2L। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। और इसकी जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की, वो होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है। ये है P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। इसकी अगर SI यूनिट की मैं बात करूं, SI यूनिट देखिए क्या है, चार्ज का होता है कूलाम और 2L यानी लेंथ है, क्या होगी, मीटर। तो कूलाम मीटर, ये इसकी क्या है, SI यूनिट। अगला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहले तो समझते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था, कोई भी चार्ज जो है उसका अपना एक रीजन होता है, यानी अपना एक फील्ड होता है। उस फील्ड को दिखाने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। ठीक है, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी, इस प्रकार, बाहर की ओर लाइट रेस, बाहर की ओर लाइंस निकलेंगी, यानी पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर लाइंस निकलेंगी, यही आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वहीं अगर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनती, अंदर की ओर आती हुई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल में कैसे बनेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है और आपने से रखा है किसी सेपरेशन पे, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, तो यहां से निकलेंगी और नेगेटिव पे जाके रुक जाएंगी, इस प्रकार।
ऐसी कुछ बनेगी। अभी दो प्लेट्स अगर ऐसा लगा दी है, मान लीजिए एक प्लेट ये है, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है अगर, और एक प्लेट ये है और इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? देखिए पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव पे जाके रुकेंगी, इस प्रकार। अब अगर मान लीजिए दोनों में सेम चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है और इधर भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी? देखिए पॉजिटिव से बाहर निकलती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, लेकिन जो लाइन ऐसे सीधी जानी होगी वो ऐसे मुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां से भी लाइंस आएंगी, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इस वजह से बीच में लाइनें इससे ऐसे मुड़ जाएंगी, बाहर की ओर मुड़ जाएंगी। सेम नेचर चार्जेस के लिए इस प्रकार पॉजिटिव पॉजिटिव अगर चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनेगी। अच्छा, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कुछ बातें हैं। जैसे सबसे पहली बात क्या है? बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है आपकी, ऑलवेज रेडिएट आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ही बाहर की ओर निकलेंगी। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज कम्स इनवर्ड फॉर नेगेटिव चार्ज। एक नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा अंदर की ओर रहेंगी। पॉइंट, the number of electric field lines in a region shows the strength of electric field intensity। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रीजन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी रीजन में क्या दिखाएंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। मान लीजिए यहाँ पे एक रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से हैं, सब ऐसे जा रही हैं आगे को, और एक रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार है। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा हैं और बहुत पास पास हैं आपस में एक दूसरे के। आप देखेंगे बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के बहुत पास है, तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वाले रीजन में ज्यादा है और इस वाले रीजन में देखिए कम है, 3 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बताती हैं? ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां स्ट्रॉन्ग है, और कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वीक है। तो ये थी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बातें। अच्छा, आपके पास एक कंडक्टर है, इस प्रकार का कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर, और इस कंडक्टर पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है, तो किस प्रकार बनाएंगे? देखिए कंडक्टर के अंदर आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, लेकिन जब कंडक्शन की बारी आती है
तब ये सारे चार्जेस जो हैं वो क्या होते हैं, सरफेस पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे सरफेस पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से बाहर की ओर ही निकलेगी। अगर क्वेश्चन आता है, पूछते हैं कई बार कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज ही नहीं है। क्यों जीरो है? चार्ज ही नहीं है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर कैसे होंगी? चार्ज तो सरफेस पे है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा, अंदर कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ठीक है, ये बहुत आता है क्वेश्चन, कई बार पूछा आता है 1 नंबर में। अगला जो टॉपिक है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या सरफेस है? देखिए जैसे कि नाम है इक्विपोटेंशियल, इक्वी यानी इक्वल, इक्वल क्या? पोटेंशियल सरफेस। ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो? इक्वल हो, इसको हम क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। Surface at which at every point there is equal potential। ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो? इक्वल हो, इसी को हम क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लीजिए ये कोई मैंने सरफेस बनाया और मैं कह रहा हूं कि ये सरफेस जो है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसके हर एक पॉइंट पे, चाहे वो पॉइंट में यहां ले लूं, यहां ले लूं, यहां ले लूं, यहां ले लूं या यहां ले लूं, हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी कि किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या आता है? हमेशा जीरो। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे अगर पोटेंशियल सेम है तो डिफरेंस कहां से आएगा? डिफरेंस तो आएगा ही नहीं। हर पॉइंट पे यहां पे भी पोटेंशियल v है, यहां पे पोटेंशियल v है, तो v माइनस v करोगे तो क्या आएगा? जीरो ही तो आएगा। तो पोटेंशियल जो है हर पॉइंट पे क्या रहेगा? सेम रहेगा। इस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? जीरो रहेगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहता है? सेम। इन्हीं सरफेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये कैसे कैसे बनते हैं इन पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये समझ गए। इक्विपोटेंशियल सरफेस हम बनाएंगे फॉर स्मॉल चार्जेस। जैसे पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती है, अभी बताया है मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से निकलती है। तो इनके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? स्फेरिकल फॉर्म में, ऐसे। ये पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस। वहीं माइनस हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर आती है। उसके लिए भी स्फेरिकल। पॉइंट चार्जेस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा स्फेरिकल बनता है। पॉइंट चार्जेस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा कैसा बनता है? स्फेरिकल। स्फेरिकल शेप में बनता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉइंट चार्जेस के लिए। ठीक है, इस प्रकार। अब अगर चार्जेस ऐसे हैं माइनस क्यू प्लस क्यू, आपका डाइपोल अगर है, टू एल सेपरेशन पर रखे हैं दोनों, डाइपोल अगर है तो यहां पे तो देखिए एक स्फेरिकल बनेगा, और बीच में एक प्लेन सरफेस आता है। ये डाइपोल के केस में होता है, आइट साइड स्फेरिकल और बीच में एक प्लेन सरफेस आता है।
अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से यूनिफॉर्म है, मतलब पैरेलल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ऐसे, तो इस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा बनता है, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते हैं इसके। प्लेन और पैरेलल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते हैं। ये जितने भी मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए हैं, ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना। ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर बनते हैं, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर की ओर जा रहा है, तो जो आपका बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस वो इस तरह से बनेगा कि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके परपेंडिकुलर हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मान लीजिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर ही बनेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा हमेशा। एक तरह से नोटेड पॉइंट भी हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है हमेशा ही इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। बात आती है वर्क डन की। वर्क डन टू मूव अ चार्ज इन इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस में चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसी को मैं डेल्टा V करके लिखता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो यहां से वर्क डन कितना हो गया, Q इंटू डेल्टा V, ठीक है, ये हो गया। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए आपने अभी पीछे पढ़ा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जीरो। हमने भी बताया था कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लिए डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। अगर ऐसा है तो W क्या हो गया, जीरो। Q इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका वर्क डन क्या है, जीरो। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर चार्ज को मूव करने में जो वर्क डन करना पड़ता है वो क्या है, जीरो। कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता क्योंकि हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, ठीक है। तो ये हो गया आज के दिन।